के माध्यम से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो है बताने जा रहे हैं कि जो इस वर्ष एलडीसी एग्जाम हुआ, एलडीसी एग्जाम 2026 हुआ, जीडीएस टू एमटीएस का, जीडीएस टू पोस्टमैन मेलगार्ड का, एमटीएस टू पोस्टमैन मेलगार्ड का। तो हम लोग का डिमांड था कि वैकेंसी इंक्रीज हो पोस्टमैन मेलगार्ड का और एमटीएस का, तो उस संबंध में अच्छा खबर आया है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि हमारे कितने जीडीएस साथी जो है इस वर्ष एग्जाम दिए हैं, कितने एमटीएस साथी एग्जाम दिए हैं। साथ ही साथ कट ऑफ भी बताने जा रहे हैं कि जीडीएस टू पोस्टमैन मेलगार्ड का और एमटीएस टू पोस्टमैन मेलगार्ड का कट ऑफ कितना जाएगा। तो देखिए, हमारा जो डिमांड था उस संबंध में पत्र भी लिखा गया था, आपको पता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 27/7 को। कल ही सूचना हमको मिला है कि जो है 99%, हम आपको बताने जा रहे हैं कि 99% जो है आपका पोस्टमैन का, मेल गार्ड का और एमटीएस का आपका वैकेंसी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही जो है ये आपको भी पता है पीएसए का डेक्स्ट जो है 23 तारीख को है, डेक्स्ट के बाद रिजल्ट आएगा तो वही जो वैकेंसी अराइज होगा पोस्टमैन मेल गार्ड का, एमटीएस का, वो सब इंक्लूड हो जाएगा। ये सूचना आया है। 99% उम्मीद है कि आपका पोस्टमैन मेल गार्ड का वैकेंसी इंक्रीज होगा। अगर पोस्टमैन मेल गार्ड का भी वैकेंसी इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिक जो है जीडीएस टू एमटीएस का कट ऑफ गिर जाएगा। तो ये अच्छा खबर है, अच्छा संकेत है। आप ये समझ लीजिए, श्योर ही समझ लीजिए कि वैकेंसी इंक्रीज होगा, क्योंकि इस वर्ष जो है डिपार्टमेंट रिलैक्सेशन दे दिया। रिलैक्सेशन दे दिया, सीट इंक्रीज करता ही नहीं है, सिर्फ रिलैक्सेशन है। तो यूनियन भी प्रेशराइज कर रहा है, बात भी हुआ है, बिहार सर्कल में इंक्रीज जरूर होगा इस वर्ष। आप लोग पूरी तरह से समझ लीजिए। अब देखिए, कट ऑफ के रिगार्डिंग हम आपको बताने जा रहे हैं। कट ऑफ के रिगार्डिंग आपको भी पता है कि एमटीएस में जो है 47 सीट है और जीडीएस में जो है 46 सीट है। मतलब एमटीएस टू पोस्टमैन मेलगार्ड में 47 सीट है, जिसमें यूआर का 34 है, ओबीसी का तो उसमें सीट ही नहीं है। और जीडीएस टू पोस्टमैन मेलगार्ड में 46 सीट है, जिसमें यूआर का 18 है, ईडब्ल्यूएस का 7 है और ओबीसी का 13 है। देखिए, हम भी आकलन किए हैं कि पेपर 2 में, आप पिछले वर्ष भी देख लीजिएगा, पेपर 2 में जिन बच्चों का 48 या 50, और इस वर्ष में हम जिससे भी पूछ रहे हैं, जो भी पोस्टमैन मेलगार्ड का एग्जाम दिए हैं, वो जीडीएस से दिए हैं, एमटीएस से दिए हैं, उनका पेपर 2 में 48 है या 50 है, इस प्रकार से है। लेकिन पेपर 1 में जो है पेपर 1 थोड़ा हार्ड था पेपर 2 से। पेपर 2 तो बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी। लेकिन पेपर 1 में ही बच्चों का जो है गड़बड़ाया है मार्क्स। किसी का 94, किसी का 96, किसी का 98, किसी का 100। तो यूआर में मात्र 34 सीट है, आप समझ सकते हैं। टोटल पोस्टल डिवीजन और आरएमएस मिला के 28 यूनिट होता है। अगर एक एक भाई लोग का, आप खुद ही गौर कर सकते हैं, हम भी आंकड़ा किए हैं, सिर्फ एक ही भाई का अगर 94 से ऊपर मार्क्स हो और पेपर 2 में 48 50, तो उसका कन्फर्म है, होगा ही। 94 हो या 94 से ऊपर मार्क्स हो, हर एक डिवीजन में एक होगा ही, हर एक आरएमएस में एक होगा ही। 28 सीट तो ऐसे ही कवर हो जाता है, 28 सीट ऐसे ही कवर हो जाता है। या तो 94 होगा उसका, नहीं तो 96 होगा, नहीं तो 98 होगा। तो हर एक डिवीजन या आरएमएस में होगा। टोटल मिला के 28 यूनिट होता है। 28 यूनिट में एक एक हो जाएगा, तो 28 सीट तो ऐसे ही कवर हो जाएगा। तो मेरा अनुमान है, अभी फिलहाल जो वर्तमान अभी सीट है, अगर इंक्रीज हो जाता है तो इससे भी कट ऑफ गिर सकता है, 140 चल जाएगा कट ऑफ। लेकिन वर्तमान जो है वो 142 जरूर ही जाएगा। आप यहाँ पे समझ लीजिए, 94 प्लस 48, 142 जो है, इससे नीचे नहीं जाएगा कट ऑफ अभी के वर्तमान स्थिति में। अगर सीट इंक्रीज हो जाता है, और 99% है सीट इंक्रीज हो जाएगा, आप सभी लोग जिनका भी चयन हुआ है, आप सभी लोग नेक्स्ट एग्जाम जरूर देने जाएं, ये कंफर्म है, हम आपको करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह का जो है माहौल है कि 142 जरूर ही जाएगा, वो जीडीएस टू पोस्टमैन मेलगार्ड का हो या एमटीएस टू पोस्टमैन मेलगार्ड का हो। इस तरह का माहौल है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और भी हम आपको बताने जा रहे हैं। जीडीएस टू पोस्टमैन के लिए, मेलगार्ड के लिए मात्र 14 हमारे जीडीएस साथी एग्जाम दिए हैं। और जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन मेलगार्ड, मतलब एमटीएस का भी एग्जाम दिए हैं, पेपर 1 भी दिए हैं, पेपर 2 भी दिए हैं, उसमें 1041 हमारे साथी हैं। और एमटीएस टू पोस्टमैन मेलगार्ड में 471 हैं। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, हम लोग भी आंकड़ा लगाते हैं कि हर एक डिवीजन यूनिट में एक जरूरी जीडीएस है जिसका 94 है और जिसका पेपर 2 में 48 या 50 कंफर्म है। ये बात आप समझ लीजिए।
तो 142 से नीचे नहीं जाएगा कट ऑफ अभी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। सीट बढ़ जाता है तो घट जाएगा, 140 भी जा सकता है, 138 भी जा सकता है। तो आप लोग समझ गए, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का 142 से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगा। लेकिन जिनका भी सिलेक्शन जो है हुआ है, वो आप सभी लोग जो है जरूर डेक्स्ट देने जाएं, क्योंकि सीट इंक्रीज होगा तब आप पछताने से कुछ फायदा नहीं। अब हम बात कर लेते हैं जीडीएस टू एमटीएस का कट ऑफ, उसका क्या जाएगा। 643 कैंडिडेट दिए हैं सिर्फ पेपर 1 जीडीएस टू एमटीएस का। तो यहाँ पे मेरा एक आकलन है कि देखिए, जो दोनों में एलिजिबल हैं, जैसे जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन मेलगार्ड में 1041 हैं कैंडिडेट, जिनका पेपर 2 तो लगभग का सही है, कन्फर्म है। आप देख रहे हैं जिसका पेपर 1 में 90 आया है, उसका पेपर 2 में 46, 48, 50 आया है। तो जिसका पोस्टमैन मेलगार्ड नहीं होगा उसका एमटीएस भी नहीं होने जा रहा है, कन्फर्म है, क्योंकि उनका पेपर 1 भी अच्छा नहीं है। पेपर 1 भास्ट था पेपर 2 की तुलना में। इस तरह का माहौल, एक दो कैंडिडेट को छोड़ के एक्सेप्शन में हो सकता है। तो मेरा यही कहना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो 100 नंबर वाले कैंडिडेट मेरे नज़र में एक ही है। कम से कम हम 15 डिवीज़न का रिव्यू किए हैं। मात्र एक ही कैंडिडेट हमको दिखाई दे रहा है, 15 डिवीज़न का रिव्यू किए हैं, उसमें एक कैंडिडेट दिख रहा है। 100 नंबर वाले 10 बच्चे होंगे, 98 वाले 20 होंगे, 96 वाले 20 होंगे, 94 वाले 20 होंगे, 92 वाले यहाँ पे जो है सिलेक्शन हो जाएगा ईडब्ल्यूएस ओबीसी में, और 90 वाले ओबीसी में चांस है, कहीं कि ओबीसी में 25 सीट्स है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10, 20, 30, 20, 50 और 70। यूआर में हम 70 ही लिए हैं, क्योंकि सीट डिक्रीज होगा। अगर अभी फिलहाल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 151 सीट है, लेकिन सीट घटेगा, काहे कि डीपीसी में जाता है, कैजुअल लेबर में जाता है। तो इस तरह का माहौल है। 90 तक ओबीसी जा सकता है और ईडब्ल्यूएस जो है 92 तक जा सकता है। इस प्रकार से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इतना है, और जीडीएस टू एमटीएस में 643 हमारे जीडीएस साथी जो है एग्जाम दिए हैं। इस तरह का माहौल है। और देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि 98 में मात्र 20 बच्चा, ज्यादा भी बच्चा होगा। अरे भाई, हर एक डिवीजन में बहुत सारे डिवीजन को हम आकलन किए, बहुत सारा डिवीजन में 94 हाईएस्ट है पेपर 1 में। वो एमटीएस का भी एलिजिबल है और पोस्टमैन मेलगार्ड का भी एलिजिबल है। 5-6 डिवीजन का हम नाम बता सकते हैं आपको कि मात्र 94 है। बहुत जगह 96 नहीं है, लेकिन 20 है, रख दिए हैं कि जिससे कि बहुत जगह जो है आकलन नहीं किए, कर पाए हैं 10-12 डिवीजन, तो उससे आकलन जो है हो पाया है। एक-एक 98 वाला एक एक भी डिवीजन में एक-एक भी होगा तो 20 जरूर होगा। 96 वाला एक-एक डिवीजन में एक होगा तो 20 जरूर होगा। 94 वाला एक डिवीजन में एक होगा तो जरूर 20 होगा। इस तरह का माहौल है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इतना कट ऑफ जा सकता है, अगर सीट बढ़ेगा तो कट ऑफ जरूर गिर जाएगा। अनुमान है, अगर सीट बढ़ जाएगा तो कट ऑफ जरूर गिर जाएगा, और कट ऑफ गिर ही जाए तो अच्छा रहेगा। इस तरह का आप लोग देख सकते हैं कि इतना कैंडिडेट जो है एलिजिबल हुए और इतना जो है कट ऑफ जाने का अनुमान है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।